उर्दू ज़बान को बढ़ावा देने के लिए आज उर्दू डायरेक्टरेट की तरफ से उर्दू सीखने वालों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। वहीं दूसरी तरफ बिहार विधान परिषद में डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने ये आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी भोजपुरी जैसी मीठी ज़बान को दिन पर दिन अश्लील बनाती जा रही है। भोजपुरी ज़बान को अश्लील बनाने वाले जो गायक हैं उनको मेंबर पार्लियामेंट तक बना दिया। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। बिहार सरकार के उर्दू निदेशालय की तरफ से गुरुवार को एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उर्दू सीखने वाले 50 से ज़्यादा लोगों को सर्टिफिकेट और मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में ज़्यादातर हिंदी भाषी हैं। मुख्य अतिथि डॉक्टर कासिम खुर्शीद ने कहा कि हर ज़माने में उर्दू को आवाम ने ही जिंदा रखा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 5वां ग्रुप है जो तैयार हुआ है, और सिर्फ मैंने ये महसूस किया कि साहब इन लोगों ने इतनी उर्दू सीखी और इतना कुछ सीख लिया कि बाद में इनकी किताबें उर्दू में आई हैं। बहुत सारे हम शुराए कराम को जानते हैं, बहुत सारे अफसाना निगारों को हम जानते हैं जो यहीं से उन्होंने उर्दू सीखी, और सीखने के बाद उनका ज़ौक़ इतना बढ़ा कि बाज़ाब्ते तौर पर उनकी किताबें उर्दू में मंज़र-ए-आम पर आईं। तो इस तौर पर ये उर्दू डायरेक्टरेट का इतना अहम तरीन काम है, इतना तारीख़ी काम है, जिसकी जितनी भी पजीराई की जाए कम है। और मैं समझता हूँ कि उर्दू के हवाले से अदब को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए। ज़बान पर अगर इस तरह से काम किया जाएगा तभी ये ज़बान जो है वो ज़िंदा रहेगी, और अगर इस तरह से काम नहीं किया गया तो आप यकीन जानिए कि फिर वो ज़बान कभी ज़िंदा व ताबिंदा नहीं रह सकती। हर दौर में उर्दू को अवाम ने ज़िंदा रखा है, उर्दू का अदीबों ने और शायरों ने ज़िंदा नहीं रखा है। शायर और अदीब तो बाद में आता है, पहले जो हमारे ये लर्नर्स हैं, जो सीखने वाले लोग हैं, ये आते हैं। इन्होंने उर्दू सीखी और सीखने के बाद इनका ज़ौक़ और शौक़ इतना बढ़ा कि उन्होंने अदब में कारहाय नुमाया अंजाम दिए। इधर बिहार विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान आरजेडी सदस्य डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने भोजपुरी भाषा को द्विअर्थी और अश्लील बनाए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने भोजपुरी गायक रवि किशन और मनोज तिवारी का नाम लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों को सांसद बनाकर भोजपुरी को फूहड़ भाषा बनाए जाने के प्रयासों को बढ़ावा दिया है। इस आरोप पर भाजपा के सदस्य भड़क गए और सदन में हंगामा किया। इस कारण डॉक्टर सुनील भाजपा के तीसरे एमपी और भोजपुरी गायक दिनेश लाल उर्फ निरहुआ का नाम नहीं ले पाए। आप लोग सभी भाई हमारे जानते होंगे कि जो भोजपुरी का मिठास है वो कोयल से कम नहीं है। आज मैथिली भाषा का जो लोग बोलता है कि बिहार में बहुत मीठा है, क्या भाई, तो मैथिली भाषा है, भोजपुरी है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे देश में 6 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं पूरे भारत में, और पूरे विश्व में 25 करोड़। आज भारत से ज़्यादा उसको महत्ता दिया गया है मॉरिशस में, सूरीनाम में, फिजी में, त्रिनिदाद में। मतलब आप समझिए कि जिस तरह का लोकप्रियता भोजपुरी का बढ़ता जा रहा है, और स्थिति क्या बनते जा रहा है कि आज जैसे ही कोई भोजपुरी गीत का बात करता है तो उसको महसूस होता है कि इससे अच्छा है कि आप पोर्न फिल्म देख लीजिए, आप कोई भी आप गाना का बात कर लीजिए। आज सभी दो अर्थी गाना जिस तरह से बाज़ार में और फूहड़ ढंग से कि कोई भी गायक भी अपने घर के परिवार और बच्चियों और अपने परिवार के साथ वो गाना नहीं सुन सकता है। गाना बनाने वाला और गाना बोलने वाला और उस पर मंचन करने वाला, तीनों व्यक्ति भोजपुरी का जो फूहड़ गाना है उस पर अपने परिवार के साथ वो भी बैठ करके नहीं देख सकता है। तो मेरा सवाल इस पर बहुत महत्वपूर्ण था, और मैंने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है इस देश में। इसलिए हो रहा है कि जो फूहड़ गाना गाया, भलगर से भलगर गाना गाया, मतलब आप समझ लीजिए कि कोई बोला कि लहंगा उठा दे रिमोट से, तो क्या हो गया भाई, तो गोरखपुर का एमपी हो गया। तो उस पर विश्व गुरु खुश हो गए उसके बोल पर, उसके डांस पर। उसने जो इसमें मंचन दिखाया, जो इसमें डांस दिखाया कि लहंगा उठा दे हम रिमोट से, तो इस पर हमारे विश्व गुरु खुश होकर के उसको गोरखपुर के टिकट दिया और वो सांसद हो गए। उसी तरह से एक बोले कि कुर्ती के टूटल व बटनिया, ठीक बा, उस पर उन्होंने अपना मंचन दिखाया, तो वो कहाँ के हो गए भाई, तो उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद हो गए। हम नाम नहीं बताएंगे, आप लोग खोज लीजिएगा। उसी तरह से तीसरा व्यक्ति भीतर के तीतर पर गाना गाए और बड़ा अच्छा डांस किए, उस पर खुश होकर के लोग उसको आजमगढ़ का टिकट दे दिया, वो भी आज सांसद हो गया। तो इसी को देख करके समाज में जो बेरोजगार लोग हैं आजकल अपना अपना पोर्टल खोलकर यूट्यूब पर डालना शुरू कर दिया।
मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सरकार की तरफ से जवाब में कहा कि मौजूदा ट्रेंड पर अंकुश लगाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर लाया गया है। डॉक्टर सुनील ने सरकार के जवाब को नाकाफी बताया और कानून बनाने की मांग की। हम ये भी बोल रहे हैं कि गाना पर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से रोक नहीं लग सकता। जिस तरह से शराबबंदी के लिए कानून बनाया गया, दहेज प्रथा के लिए कानून बनाया गया, उसी तरह अगर कानून बनाने में आप सक्षम नहीं है तो कम से कम रेगुलेटरी इसका एक अथॉरिटी बन जाना चाहिए कि जो कोई भी गाना कोई अगर यूट्यूब पे डालता है, सार्वजनिक करता है, उसको बजाता है तो पहले उसको टेस्टिंग होना चाहिए कि उसमें दो अर्थी कोई फूहर गाना है कि नहीं। सरकार ने क्या जवाब दिया? देखिए, सरकार का तो जवाब भाई, इसके लिए हमने गृह विभाग ने एक पत्र निर्गत कर दिया, उस पर कार्रवाई भी हो रही है। उसका तो वही अपना घिसा पीटा जो सवाल होता है और जवाब होता है अपना दिया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले कई वर्षों के दौरान भोजपुरी फिल्मों और एल्बम में अश्लील और दुई अर्थी गानों की बाढ़ सी आ गई है। ये सभी के लिए चिंता का विषय है। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। वो कहते हैं कि भोजपुरी ज़बान को अश्लील बनाए जाने से रोकने के लिए सरकार को चाहिए कि वो कोई कानून बनाए। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, बिहार विधान परिषद, पटना।